अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हज़रात व ख़वातीन, 2 दिन पहले सूरत निसा की तक़रीबन 10 आयतें नमाज़ फ़जर में पढ़ी गई थीं। तो मैंने उसमें तदब्बुर किया तो कुछ चीज़ें रिवीजन और इआदे के तौर पर जहन में आई। जामिया इस्लामिया का दूसरा साल था। दक्तूर मोहम्मद फ़रज अल-औफ़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं या नहीं मालूम, 17 साल हो गए मदीना से फ़राग़त के पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमें तफ़सीर पढ़ाते थे, उन्होंने सूरत निसा की तफ़सीर पढ़ाई थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा वो 2 तरह का है। एक सूरतें मक्की और मदनी। मुजम्मा मलिक फ़हद लितिबाअतिल मुसहफ़ शरीफ बिल मदीना मुनव्वरा, उस हिसाब से देखा जाए तो 86 सूरतें मक्की हैं और 28 मदनी हैं। मक्की सूरतें छोटी छोटी आयतें होती हैं और मदनी सूरतों में अहकाम शरिया और समाज के उसूल लंबी लंबी आयतें होती हैं। तो उन्हीं मदनी सूरतों में सूरत निसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं हम आपके सामने सुनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लंबी सूरतों के बारे में फ़रमाया, क्या कहा? सिलसिलत अहादीस सहीह में है, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने हदीस को सही कहा। मन अख़ज़ अस्सबअल अव्वल मिनल क़ुरान फ़हुव हब्रुन। कहा कि क़ुरान की जो शुरू की 7 लंबी सूरतें हैं उनको पढ़ने से माशाअल्लाह आदमी जो है आलिम बन जाता है। तो ये सूरत निसा बहुत अहम सूरत है। जहाँ जहाँ लड़कियों के मदारिस हैं उनको तो पढ़ाना ही है, और वैसे औरतों के हलक़ात वग़ैरह होते हैं तो उसमें भी सूरत नूर, सूरत अल-अहज़ाब और सूरत निसा जैसी सूरतों का दर्स दिया जाए तो माशाअल्लाह हमारे माशरे की इस्लाह हो सकती है। यह मदनी सूरत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी के तकाज़ों को मेरे से पूरा किया तो मैं आपके पास थी। अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरत रिजाल कहीं नहीं उतारी, सूरत निसा उतारी। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम के नज़दीक औरत का कितना बड़ा मकाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि सूरत निसा की 5 आयतें मुझे सुरगुंड ज़्यादा बेहतर हैं। आइए अब इस सूरत की 10 आयतों में हमारे लिए क्या पैगाम बताते हैं। अल्लाह तबारक ने सबसे पहले कहा, ऐ लोगों अपने उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया एक जान से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आती है, मुस्लिम वग़ैरह में, नसाई वग़ैरह में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को, इस आयत को खुतबतुल हाजा में पढ़ते थे। हम क्या करते हैं, जुमा के खुतबे में पढ़ते, खुतबे निकाह में पढ़ते। खुतबे निकाह समझ गया, हालांकि खुतबतुल हाजा है। निकाह चूँकि एक ज़रूरत है लिहाजा पढ़ा जाता है, लिहाजा खुतबे निकाह के बग़ैर भी इजाब व क़बूल के ज़रिए निकाह सही हो जाता है। लिहाजा उलमा से गुजारिश है कि वो कभी खुतबे निकाह ना पढ़ें ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि वो क्या नहीं है, वाजिब नहीं है। लिहाजा उसमें 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, सूरह आले इमरान की एक आयत, सूरह निसा की एक आयत और सूरह अहज़ाब की एक आयत। इस आयत में अल्लाह ने जो है लोगों को तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है, और जब भी शादी निकाह होता है तो माशाअल्लाह हम आदम व हव्वा को हम याद करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो। 2 मरतबा अल्लाह के डर का ज़िक्र आया। क्या मतलब है, निकाह में भी मर्द को, औरत को, जो बीवी और जो है शौहर बनने वाले हैं उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। और जब दोनों ख़ानदान मिलते हैं तो रिश्तेदारी होती है, कहा रिश्तों को भी जो है क्या करने से बचो, तोड़ने से बचो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तो अल्लाह ताला के नामों में अर्रक़ीब आता है। तो अर्रक़ीब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है। तुम कहीं भी बेसमेंट में चले जाओ, या नहीं तो मतलब किसी कहीं भी चले जाओ, चाहते हो तुम जो है मतलब किस में जाओ, कहीं भी चले जाओ, पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, बेसमेंट में चले जाओ, लिफ्ट में चले जाओ, अल्लाह ताला तो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह की आँख कभी सोती नहीं है। और इसमें अल्लाह ने एक बात ये कही कि यतीमों का माल बुरे तरीक़े से ना खाओ।
ये कई आयतें इसमें आई। आपको बता देते हैं कि यतीम जो होता है वो काबिल रहम होता है, उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी जो है शरीयत ने बताई कि कौन लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए। तो यतीम जो होता था अरब में उसका माल नाहक खा लेते थे। अल्लाह ने आयतें उतारी कि यतीम का माल ना खाओ, बल्कि यतीम काबिल रहम होता है, उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदार, उसकी कफ़ालत करने वाला ज़िम्मेदार, उसका जो ज़िम्मेदार बनता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो यतीम के माल को बुरी निगाह से ना देखे। तो क्या करते थे, ले लेते थे माल कफ़ालत के नाम पर या हिफाजत के नाम पर, अपने माल से मिला लेते। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा माल तय्यब है, यतीम का माल जो नाहक तुमने मिलाना वो खबीस है, लिहाजा मत मिलाओ। बे तो बहुत 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 बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बड़े गुनाह बताए, कहा इस्तनिबु असबाल मुबिक़ात, कहा कि 7 बड़े हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। उसमें भी कहा अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह निसा की इस आयत नंबर 3 में एक बात ये बताई कि जाहिलियत में लोग क्या करते थे, यतीम लड़की को पालते थे, बड़ी होती उसे शादी कर लेते थे बग़ैर महर के। अल्लाह फरमाता है अगर तुम आज़ाद लड़की से शादी करो तो महर दोगे ना, लिहाजा यतीम लड़की को भी अगर तुम अपनी बीवी बनाते तो उसको भी महर देना चाहिए। उसके बाद कहा 2-2, 3-3, 4-4। इस्लाम के नज़दीक ये एक मर्द को 4 औरतों से शादी करने की इजाज़त है, बल्कि वाजुलमा तो कहते हैं कि हर मर्द को अल्लाह ताला 4 औरतों को मुतमईन करने की ताकत देता है। एक से ज़ायद शादी करने के बारे में हमारे माशरे में इफ़रात तफरीत है। बाद लोग तो बोलते हैं सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं बल्कि ज़रूरत है, जैसा कि इब्न उसैमीन और उनके शागिर्द उस्मान ख़मीस हफ़िज़हुल्लाह वगैरह कहते हैं कि सुन्नत है, ज़रूरत है। लिहाजा अगर आदमी के अंदर ताकत है माली, और उसी के साथ जो है मतलब माली ताकत, बदनी ताकत, और पहली बीवी से निमटने की ताकत, उनके ससुराल से निमटने की ताकत, सब्र है, हौसला है, तो करना चाहिए। वरना तो लोग बोलते हैं अगर किसी को हार्ट फेल हो के मन दुशादी करना चाहिए। तो लिहाजा दुशादी क्या नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरत है, आदमी चाहे तो करे। और इसको कराहत की निगाह से देखा जा सकता है क्या, तो सुलेमान रूहाइली हफ़िज़हुल्लाह बताते हैं कि अगर कोई आदमी, अगर कोई औरत तबीई तौर पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे मत करो, अगर ऐसा फितरी तौर पर कहती है तो कोई हरज नहीं है। अगर ये कहती है कि अल्लाह क्यों रखा है और शरई तौर पर कराहत की निगाह से देखती है, तो कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला क्यों रखा, अल्लाह से नहीं रखना था, क्यों चाचा शादी का हुक्म दिया, मतलब उसकी तरफ तवज्जो दिया, उसको जायज़ बताया। अगर ऐसा बोले ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम, इस्लाम से दायरे से खारिज भी और औरत भी हो सकती है। लिहाजा जहाँ माहौल है वहाँ करें, और जहाँ ज़रूरत है करें। वह उसके लिए जो है काफ़ी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ उलमा आपको बता सकते हैं। उसके बाद कहा अगर ये एक औरत के साथ अगर तुम्हें इंसाफ न करने का डर है, एक पर इक्तिफ़ा करो। और औरतों को उनका महर देना चाहिए। महर क्या है, औरत का वाजिबी हक़ है, उसको दे देना चाहिए। हमारे पास निकाह वगैरह में हम देखते हैं जब महर होता है तो देते, देखो लड़की के वालिद को देते, ये महर तुम्हारे बेटे को दिया लो, बहुत अच्छा है, महर दे देना चाहिए। क्या होना, महर कुछ भी हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में महर क्या क्या होता है, कुरान की सूरतें, अल्लाह अकबर, ज़व्वजतु कहा बिमा अमाका मिनल कुरान, अल्लाह अकबर, ऐसा होता था महर। और महर में गुलू नहीं करना चाहिए, महर उसका हक़ है। और अगर वो औरत ख़ुद मर्द को देती है तो खा सकता, लेकिन मर्द जो है परेशान ना करे। कभी कभी आजकल होता है मर्द कमाते हैं तो क्या करते हैं, औरतों के पास से महल वापस नहीं करते, मरे स्टम्प ब्लग बोलते हैं ए तो देखो शोहर मर रहा है, बीवी जल्दी फ़ौरन माफ़ कर डाल, तो वो नहीं होना चाहिए। महर उसका उसके पास ही होना, अगर ज़रूरत पड़े तो बतौर क़र्ज़ लेना और फिर वापस करना उसको। और औरत की भी जो है ये है कि वो मर्द की जो है क्या करे, वो इसकी हिफाजत करे महर की। और उसके बाद कहा कि बेवकूफ़ों को उनका माल न दो। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं यहाँ मुराद अस्सुफ़हा बोले तो क्या है, अल-अत्फ़ालु वन्निसा, बच्चे और औरतें, इसलिए कि उनको ज़रर क्या है, नफ़ा क्या है मालूम नहीं होता, नुकसान क्या है मालूम नहीं होता, वो ख़लीलुल मारिफ़ा है, जानकारी नहीं होती, इसलिए बच्चों को भेजते ठगाल दुकान वाले, औरतें जाती ज़्यादा पैसे देकर आ जाती। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को बेवकूफ़ इसलिए कहा कि उनको नहीं मालूम होता कि माल क्या है, माल को जो है कैसे नुकसान से बचाना चाहिए। हालांकि कहा कि माल तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है, तो क्या करो, माल उनको ना दो, मगर उसके माल से उन कपड़े पहनाओ, खाना खिलाओ और अच्छी बात कहो। और यतीम को उसका माल कब देना, अगर कोई कफ़ात की ज़िम्मेदारी ले, तो कहा कि यतीम का माल उस वक्त देना जब उसे नफ़ा नुकसान और अपने माल की हिफाजत का उस तमीज़ आ जाए, जब देना चाहिए। और छोटा है यतीम, उसका ज़िम्मेदार बना, जल्दी जल्दी माल खा लिया, बड़ा होने डर से वो भी नहीं करना। और एक बात यह भी है,
माल की कफ़ालत जो करता है यतीम के माल की, तो वो बतौर इवज़ कुछ ले सकता है क्या? जुमहूर कहते हैं ले सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, अगर लिया तो भी बार दोबारा वापस कर देना। मगर अल कुरान ने एक बात ये बताई, वमन काना गनियन फलियस्ताफ़ि, अगर आप मालदार हैं, कफ़ालत कर रहे हैं तो फ्री करो, कोई हरज नहीं है। अगर फ़कीर हैं तो थोड़ा ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते। अल्लाह को वीडियो बनाते बड़ा अफसोस होता है कि आजकल लोग यतीमों के माल नाम पर जो है माल बटोरते हैं, यतीम खाने खोलते हैं, खुद खा जाते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दो तीन बातें बताई। कहा कि लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। इस्लाम जायदाद को शरई तौर पर तकसीम करने की हमें तालीम देता है। आजकल तो जायदाद तकसीम करते नहीं हैं, भाई हड़प लिए भाना छोड़ डाले और पूरा उठा लिए, या तो माँ बाप गलत अंदाज तकसीम करते हैं, यानी तो शरई अंदाज तकसीम करने में बजाय जाके कोर्ट कचहरी में नौज़ुबिल्लाह केस करते हैं, जितना पैसा हुआ पूरा जाओ एडवोकेट खिला डाले, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह फरमाता है, और जाहिलियत में ऐसे होता था, मर्द को जो है क्या करते हैं वारिस बनाते, औरतों बच्चों को महरूम करते थे। अल्लाह ने क्या कहा, मर्दों के लिए माल जो छोड़ते वालिदैन रिश्तेदार जैसे उनका है, वलिन निसाई मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। उसके बाद देखो मिम्मा क़ल्ल मिन्हु कसर। ये इस्लाम के निज़ाम मीरास की बहुत बड़ी खूबी है कि माल कम हो या ज़्यादा, मगर उसका वारिस औरतों बच्चों को बनाना चाहिए। और ये क्या नसीब मफरूज़ा अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करदा है। आगे आयतों में आप देखेंगे अल्लाह फरमाता है फ़रिज़तम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है ये। और जो आदमी जायदाद के माल की तकसीम में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, वो नेमत भरी जन्नत में जाएगा, उसमें वो हमेशा रहेगा, वो कामयाब भी हो जाएगा। देखो वमन यअसिल्लाह व रसूलह, इसी सूरत की आयत नंबर 14 में देखेंगे, अगर इस्लामी जायदाद को इस्लाम के तरीक़े पर, शरीयत के तरीक़े पर जो है तकसीम न करने वाला, अल्लाह का नाफरमान, रसूल का नाफरमान, और वो अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल करने वाला, ऐसा आदमी नौज़ुबिल्लाह जहन्नम में जाएगा। जो लोग जायदाद को शरीय तौर पर तकसीम नहीं करते, उन्हें यह हदीस सुनना चाहिए। अल्लाह की नबी ने फरमाया, अगर किसी की एक ज़मीन में मारे, अल्लाह ताला 7 ज़मीन और तौक़ बना के नौज़ुबिल्लाह डालेगा। तो ये अल्लाह ने कहा कि मिम्मा क़ल्ल मिन औ कसर। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, जब मीरास का माल होता, जायदाद होती थी, तो उस वक्त वारिसीन कौन बल्कि शरीयत नहीं बताई थी, तो उस वक्त वारिसीन गैर से पूरे आते थे। जब वारिसीन की तकसीम हो गई तो गैर वारिस भी आ जाते थे। अल्लाह फरमाता है दिल नहीं तोड़ना किसी का। क्या कहा, अगर वो आते हैं तो क्या करना, उनको रिश्तेदारों को, यतीमों को, मसाकिनों को फ़र्ज़ुक़ूहुम में थोड़ा दो। जब वारिसीन क्या हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, और अच्छी बात कहो, उनको बता दो हम पहले देते थे इस्लाम के निज़ाम मीरास के उसूल ज़वाबित आने से पहले, अब चूँकि ज़वाबित आ चुके हैं लिहाजा हम तुमको दे नहीं सकते। और अल्लाह ने आखिर में ये बात कही, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं जुल्म से, बेशक वो नौज़ुबिल्लाह अपने पेटों में आग भरते हैं, और नौज़ुबिल्लाह वो क्या है, भड़कती आग में ज़रूर दाखिल होंगे। बहरहाल सूरह निसा की इन 10 आयतों में पैगाम ये है कि बंदे को मुत्तक़ियाना ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और रक़ीबा से बताया गया कि शौहर बीवी हमेशा ये देखें कि अल्लाह हमें देख रहा है, रिश्तेदारी को जमाना चाहिए, और उसके बाद यतीम के माल को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए, और खाना भी नहीं चाहिए। 4 शादियों की इजाज़त ये सुन्नत नहीं बल्कि जो है ज़रूरत है, इस पर अमल करना जाए मुस्तहब है, कोई ज़रूरी नहीं है। महर देना जो है निकाह के वाजिबात में से है। यतीम का माल कब वापस करना, यतीम के माल कफ़ालत करने वाला अगर वो मालदार है तो क्या करे, गरीब है तो क्या करे, बताया गया। और ये बताया गया कि इस्लाम का निज़ाम मिराज, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि जो कुछ हम आपके सामने बयान करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम बातों पर, मुझे तमाम सामीन को अमल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।